ठंड और गरीब गांव वाले। सर्दियों की वो रात थी जब पूरा गांव कुहासे की चादर में लिपटा हुआ था। आसमान से जैसे बर्फ नहीं बल्कि चुप्पी गिर रही थी। ठंड इतनी तेज थी कि सांस बाहर निकलते ही धुएं की तरह दिख रही थी। गांव का नाम था बेलापुर, एक छोटा सा गरीब लेकिन दिलों से भरा हुआ गांव। कच्ची गलियों में जगह जगह गोबर से लिपी जमीन, टूटे फूटे घर, फूस की छतें और उनके नीचे सिमटे हुए लोग। कहीं आग जल रही थी, कहीं बुझ चुकी थी, कहीं कंबल था, कहीं सिर्फ उम्मीद। गांव के आखिरी छोर पर रामदीन का घर था, अगर उसे घर कहा जा सके तो। मिट्टी की दीवारें, ऊपर पुरानी टीन की छत, जिसमें जगह जगह से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस आती थी। रामदीन 55 साल का था। जिंदगी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। दिन में खेतों में मजदूरी, कभी ईंट भट्ठे पर काम, कभी किसी के यहाँ लकड़ी काटना। जो मिल जाए वही उसकी रोजी। उसकी पत्नी धन्नो पतली सी, आंखों में हमेशा थकान, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ सहनशीलता। और उनके 2 बच्चे, गुड्डू 12 साल का, जो स्कूल जाने से ज्यादा लकड़ी बीनने में माहिर हो चुका था। चिंकी 8 साल की, जिसकी उंगलियां हमेशा ठंड से नीली रहती थीं। उस रात धन्नो ने चूल्हे पर पतली सी दाल चढ़ाई थी। दाल कम थी, पानी ज्यादा, रोटियां सिर्फ 3। धन्नो ने धीरे से कहा, आज एक एक रोटी ही खाएंगे, कल कुछ देखेंगे। रामदीन ने सिर हिला दिया। सवाल पूछने की ताक भी नहीं बची थी। बेलापुर में ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, वो गरीबी की साथी थी। जिनके पास कंबल थे वो भी गीले और फटे हुए। कई लोग पुराने बोरे, पन्नियां या सूखे पत्तों में लिपकर सोते थे। गांव के बुजुर्ग बाबा हरिहर अक्सर कहते थे, ठंड अमीर को परेशान करती है, गरीब को परखती है। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही निर्दयी थी। सुबह 4 बजे गुड्डू उठ गया। बाहर अंधेरा था, कोहरा इतना घना कि सामने का पेड़ भी दिख नहीं रहा था। वो अपनी पतली कमीज में कांपता हुआ बाहर निकला। उसे जंगल से लकड़ी लानी थी। अगर लकड़ी नहीं तो आग नहीं, आग नहीं तो माँ की उंगलियां जम जाएंगी। चिंकी ने नींद में बुदबुदाया, भैया ठंड लग रही है। गुड्डू ने अपनी आधी फटी शाल उसकी ओर खिसका दी और चुपचाप निकल गया। जंगल में सन्नाटा था, ठंड से पेड़ भी जैसे जमे हुए थे। गुड्डू लकड़ियां चुनता रहा, उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात, आज घर में आग जलनी चाहिए। तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। झाड़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। वही गांव का मेहतर शिवू काका। अकेले रहते थे, न कोई बेटा न बेटी। गुड्डू डर गया, फिर हिम्मत जुटाकर पास गया। काका। शिवू काका की आवाज़ कांप रही थी, ठंड, बहुत ठंड। गुड्डू ने अपनी शाल उतारकर उन्हें उड़ा दी। खुद कांपता रहा, लेकिन रुका नहीं। उसने गांव में दौड़ लगाए। धीरे धीरे गांव जागने लगा। कोई लकड़ी लाया, कोई आग जलाई, कोई पुराना कंबल। रामदीन भी पहुंचा। उसने बिना सोचे अपना इकलौता कंबल शिवू काका पर डाल दिया। धन्नो बोली, हम ठंड सह लेंगे, इंसान नहीं मरना चाहिए। गांव का स्कूल कई दिन से बंद था। मास्टर जी बीमार पड़ गए थे। बच्चे खेतों में, घरों में या बस यूं ही भटकते थे। गुड्डू को पढ़ना अच्छा लगता था। उसे किताबों की खुशबू पसंद थी। लेकिन ठंड और भूख किताबों से बड़ी हो गई थी। ठंड बढ़ती गई। चिंकी को खांसी होने लगी। रात भर खांसती रही। धन्नो ने रामदीन की ओर देखा। कुछ दवा। रामदीन ने जमीन की ओर देखा। जेब में सिर्फ 2 सिक्के थे। एक दिन गांव में एक सफेद गाड़ी आई। शहर से कुछ लोग आए थे, स्वेटर, कंबल, कैमरे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक आदमी बोला, हम मदद करने आए हैं। कंबल बांटे गए, फोटो खींचे गए, लेकिन कंबल कम थे, लोग ज्यादा। रामदीन के हाथ खाली रह गए। रात को आग के पास बैठे गुड्डू ने पूछा, बाबा हम गरीब क्यों हैं? रामदीन ने बहुत देर बाद कहा, पता नहीं बेटा, शायद इसलिए कि हम सच्चे हैं। बाबा हरिहर ने गांव में सबको बुलाया। ठंड हमें तोड़ने आई है। अगर हम बढ़ गए तो मर जाएंगे, अगर जुड़ गए तो बच जाएंगे। फैसला हुआ, हर घर से जो हो सके साझा किया जाएगा। गांव के बीचों बीच बड़ी आग जलाई गई। सब लोग वहीं रात बिताने लगे, बूढ़े, बच्चे, औरतें। धन्नो ने अपनी दाल सब में बांटी।
किसी ने मक्के की रोटी, किसी ने गुड़। ठंड वही थी, लेकिन दिल गर्म हो गए। आग के पास बैठी चिंकी पहली बार मुस्कराए। माँ, यहाँ ठंड कम है। धन्नो की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद मौसम थोड़ा नरम पड़ा, स्कूल खुला, शिवू काका बच गए। गांव अब पहले जैसा नहीं था। अब लोग समझ गए थे, गरीबी अकेले नहीं काटी जाती। बेलापुर अब भी गरीब है, अब भी कच्चे घर हैं, अब भी ठंड आती है, लेकिन अब वहाँ कोई अकेला नहीं ठिठुरता। ठंड शरीर को जमा देती है, गरीबी सपनों को, लेकिन इंसानियत दोनों को पिघला सकती है।